जी चलें। हम लोग बेटा मार्केट इक्विलिब्रियम अपना लेके चल रहे थे। मार्केट इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने पहले बेसिक अपनी डेफिनेशन को देखा था। हमने बेसिक जो है वो क्या कहते हैं डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम को देखा था। और यहाँ पे मैंने बताया था कि ये आपका कंज्यूमर सरप्लस बन रहा है, ये प्रोड्यूसर सरप्लस बन रहा है, ये वाला पोर्शन आपका रेवेन्यू का आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसइक्विलिब्रियम के स्टेज को डिस्कस किया था कि जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई बराबर नहीं होते, या तो आपके पास शॉर्टेज क्रिएट हो रहा है या तो आपके पास सरप्लस क्रिएट हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा, आज हम लोग देख रहे हैं एक इसी टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। और हम लोग हैं, हम लोग बेटा सभी म्यूट है, मैं किसको म्यूट करूं? सब म्यूट है। हम लोग यहां पर बेटा आप अपने गेम को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग अपने गेम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। और हम लोग अब देख रहे हैं चेंजेस इन मार्केट को। ठीक है। हमारा टॉपिक चल रहा है चेंजेस इन मार्केट। और आप लोग अपने पास नोटबुक पेन वगैरह लेके बैठे हैं, पेंसिल स्केल लेके बैठे, क्योंकि आप लोग डायग्राम्स बना के मुझे यहाँ पर फॉरवर्ड कर रहे होंगे। अच्छा, चैट में पिक्चर भेजने का ऑप्शन होता है, तो आप लोग पिक्चर मुझे या तो यहाँ पे चैट पे भेजेंगे या मुझे व्हाट्सएप पे नंबर पे भेज रहे होंगे, ताकि मैं बता सकूं कि कौन करेक्ट कर रहा है कौन गलत कर रहा है। चेंजेस इन मार्केट। अच्छा, अब देखो हम लोग यहाँ पे किस तरीके से सिंपल सी एग्जांपल लेके चलते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे कंज्यूमर की इनकम लेवल बढ़ गई, तो बेटा इनकम बढ़ती है तो किस पे अफेक्ट आता है? डिमांड पे अफेक्ट आता है कि सप्लाई पे अफेक्ट आता है? जल्दी से बताएं। इनकम बढ़ेगी तो किस पे अफेक्ट आएगा? डिमांड पे अफेक्ट आएगा। सही है, आपकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। और जब आपकी डिमांड बढ़ती है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट करती है। ठीक है, आपकी डिमांड बढ़ेगी। सिंपल सा केस हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। यहां पर आ गई प्राइस, यहां पर आ गई आपके पास क्वांटिटी। ठीक है। ये आपके पास एक नॉर्मल सा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बना, ये आपके पास एक नॉर्मल सा अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व बना, ये आपके पास बन गया है पहला एक्समैन। ये आ गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू, और ये आ गई इक्विलिब्रियम प्राइसेस पी। अच्छा, यहां पर मैं लिखूंगा पॉइंट ए, यहां पर मैं लिखूंगा पॉइंट बी, और यहां पर मैं लिखूंगा पॉइंट ओ। तो मेरा कंज्यूमर सरप्लस बताएं जरा क्या आ रहा है, जल्दी से बता दो। बेटा मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा कि इन्फीरियर पे अलग है नॉर्मल पे अलग है, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ। बताएं जी। कंज्यूमर सरप्लस क्या हो रहा है आपका? कंज्यूमर सरप्लस आपका आ रहा है ए, पी और ई। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या आ रहा है आपका? जल्दी से बता दो। प्रोड्यूसर सरप्लस आपका आ रहा है बेटा पी, पी, बी और ई। और टोटल रेवेन्यू क्या आ रहा है? टोटल रेवेन्यू ये प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ये क्वांटिटी, तो ये वाला बॉक्स क्या बन जाएगा? टोटल रेवेन्यू। वो क्या आ जाएगा बेटा? ओ, पी, ई और क्यू। सही है। ये चीज आपको एक्सप्लेन करनी है अपनी डायग्राम में डिटेल में कि भाई ये मामला हमारे पास चल रहे हैं। ठीक है। व्हेन देयर इज शिफ्ट इन वन ग्राफ देयर इज मूवमेंट। जी हाँ, अभी है सही है। सही है, इस तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, ये अबीहा नाम की दो हैं, एक अबीहा राहील है, एक सिर्फ अबीहा है, ये दो अलग अलग है, ये एक ही है? अच्छा, एक अबीहा आतिफ है, सही है। अब बात सुने बेटा जी, मेरी इनकम बढ़ी तो उससे मेरी डिमांड पे क्या अफेक्ट आएगा? मेरी डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट करेगी, मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। और वो ऐसे राइटवर्ड शिफ्ट कर रही है फ्रॉम डी टू D1। मेरा नया एक्समैन यहां पर बनेगा। तो जो नया एक्समैन आपके पास बन रहा है ये आपका बन जाएगा E1। आपके पास एक नई क्वांटिटी आ जाएगी Q1। और बेटा आपके पास एक नई प्राइस लेवल आ गई, दैट इज P1। प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ गई, और आप आ चुके हैं बेटा। अब देखो एक नया पॉइंट यहां पे मैं बनाऊंगा पॉइंट सी, क्योंकि मेरी विलिंगनेस टू पे बढ़ गई है। अब मेरा नया रेवेन्यू बताइएगा बेटा क्या आ रहा है? नया रेवेन्यू क्या आ रहा है मेरे पास? OPEQ से उठ के मैं किधर जा रहा हूं? OPEQ से उठ के बेटा मैं कहां जा रहा हूं? O P1 E1 Q1, वेरी गुड। O P1 E1 और Q1, क्योंकि बेटा अब ये प्राइस चल रही है मेरे पास,
ये क्वांटिटी चल रही है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो O P1 E1 और Q1। वेरी गुड। कंज्यूमर सरप्लस क्या आ रहा है मेरे पास? कंज्यूमर सरप्लस क्या आ रहा है मेरे पास बेटा, जल्दी से बता दो। कंज्यूमर सरप्लस P1 C और E1। एक्सीलेंट, क्योंकि बेटा देखो ये प्राइस चल रही है, ये विलिंगनेस टू पे है, मैं करंटली यहां पर ऑपरेट कर रहा हूं, तो ये ट्राइंगल जो मेरे पास है ये क्या बन जाएगा बेटा? कंज्यूमर सरप्लस। तो क्या बन जाएगा बेटा? वो आ रहा है मेरे पास P1 C और E1। और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या बनेगा मेरा? ये मेरी करंट प्राइस लेवल है, लीस्ट अमाउंट आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट, और मैं कहां पर ऑपरेट कर रहा हूं? मैं E1 पे ऑपरेट कर रहा हूं। तो ये ट्राइंगल क्या बन जाएगा आपका? प्रोड्यूसर सरप्लस। तो वो क्या बन जाएगा? P1 B और E1। कोई मसले वाली बात? कोई मसले वाली बात? समझ गए हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अब बात सुनो। सवाल ये कि सर डायग्राम को एक्सप्लेन कैसे करना है। ये एक्सप्लेनेशन आपके सामने लिखी हुई है, मैं आप लोगों को 1 मिनट दे रहा हूं, इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ें और देखें किस तरह से मैंने हर एक वेरिएबल को एक्सप्लेन किया हुआ है, किस तरह से हर एक वेरिएबल के बारे में बताया हुआ है, क्या कंज्यूमर सरप्लस है, क्या प्रोड्यूसर सरप्लस है। 1 मिनट है, फौरन से रीड करें और नोटबुक, पेंसिल और स्केल अपने साथ रखें जल्दी से। जी डन। पढ़ ली एक्सप्लेनेशन? अच्छा, अब आप लोगों के पास है कितनी देर? 10 मिनट। सही है, बल्कि 10 भी नहीं, 5 मिनट, इतना लंबा कोई काम नहीं है। एक डायग्राम मैंने बना दी आपके सामने, 3 डायग्राम्स आप मुझे बना के देंगे। केस नंबर 2 आपके पास है कि डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए। बेटा डायरेक्ट टैक्स बढ़ते हैं तो किस पे अफेक्ट आता है? इनकम पे, आपकी इनकम लेवल गिर जाती है। तो इनकम गिरेगी तो किस पे अफेक्ट आएगा बेटा? आपकी डिमांड फॉल हो जाएगी, ठीक है, आपकी डिमांड फॉल हो जाएगी। फिर आ रहा है आपके पास केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या हो रहा है? गवर्नमेंट ने आपको दे दी सब्सिडी। तो जब गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी तो उससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल हो जाएगी और आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी। और केस नंबर 4 जो आपका है बेटा, वो है लेट्स से इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए। इनडायरेक्ट टैक्सेस जब आपके बढ़ते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपकी सप्लाई फॉल हो जाएगी। तो ये एक केस आपके सामने ऑलरेडी बना हुआ है,
बाकी तीन केसेस मुझे फौरन से बना के दिखाएंगे आप लोग, या तो चैट में पिक्चर भेजेंगे या तो मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे विथ प्रॉपर वेरिएबल्स। हर एक वेरिएबल शो करना है, और ये एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना, सिर्फ ये चीज बताना और वेरिएबल्स प्रॉपर। 5 मिनट है आपके पास, फौरन से स्टार्ट करें। चलें जी। अब डायग्राम हम लोग बना रहे हैं। पहला केस था, मतलब केस नंबर 2 था, डिमांड डिक्रीज वाला। ठीक है, अब ये देखो जरा किस तरह बनेगा। इधर आ गई है प्राइस, यहां पर आ गई आपके पास क्वांटिटी। ठीक है, ये आपके पास डिमांड आ गई, ये आपके पास सप्लाई आ गई है। ये देखें, आपका पहला स्टेप है जो आपने एक्समेन बनाना है, और ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये आपका हमेशा सेम रह रहा होगा। एक सेकेंड रुकिएगा। सबसे पहला काम होगा आपका बेटा एक्समेन बनाना। ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई, ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई है। ठीक है, और जो आपके बेसिक वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे पॉइंट ए लिखा, यहाँ पे पॉइंट बी लिखा, यहाँ पर आपने पॉइंट ओ लिख दिया। सही है। आपकी डिमांड इस बार क्या हो रही है, गिर रही है। तो जब आपकी डिमांड गिरेगी तो आप उसको पीछे की तरफ शिफ्ट शो करेंगे। डिमांड आ गई डी से D1, इक्विलिब्रियम ई से E1, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू से Q1, और इक्विलिब्रियम प्राइसेस पी से P1। ठीक है, और ये देखो विलिंगनेस टू पे आपकी कम हो गई है डिमांड के लिए। डिमांड कम होने की वजह से तो फिर नया कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस वगैरह वगैरह इस तरीके से आ रहा होगा। केस नंबर 3 में क्या हो रहा है, आपकी सप्लाई बढ़ रही थी, तो अब ये देखें जरा। इधर आ गई है प्राइस, यहां पर आ गई आपकी क्वांटिटी। ठीक है, डिमांड, और ये आ गई आपके पास सप्लाई। ठीक है, डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम ई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू, और इक्विलिब्रियम प्राइसेस पी। ठीक हो गया। वही आपने लिखा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ओ। अच्छा, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। इस बार आपकी सप्लाई बढ़ रही है, तो सप्लाई बेटा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी फ्रॉम S2 S1 लाइक दिस। S2 S1, नया इक्विलिब्रियम आया E1, नई इक्विलिब्रियम आ गई Q1 क्वांटिटी, और ये आ गया आपके पास बेटा प्राइस लेवल P1। ठीक है, प्राइसेस कम हो गई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी बढ़ गई है। सही है। अगर इसी केस को हम लोग कर दें जी कि आपकी सप्लाई लेवल फॉल हो रही है, जब सप्लाई फॉल होगी क्या होगा यहां पर, ये देखें, ये आपका पहला एक्सपेन आ गया, ये केस नंबर 4 है। आपकी सप्लाई लेवल फॉल होगी तो बेटा वो ऐसा पीछे की तरफ शिफ्ट करेगी फ्रॉम S2 S1, इक्विलिब्रियम ई से E1। आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो गई, और बेटा इक्विलिब्रियम प्राइसेस आपकी बढ़ गई हैं, P से P1 और Q से Q1। अच्छा, यहाँ पर आप नया पॉइंट लिखेंगे पॉइंट C, क्योंकि आपकी विलिंगनेस टू एक्सेप्ट जो है वो कम हो, चेंज हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है। तो बेटा ये तरीका था डायग्राम बनाने का। गेम आपकी क्लियर हो गई है। अच्छा, अबीहा की भी पिक्चर्स आ गई हैं। सही है। ठीक है भाई। तो इस तरीके से देखो, हमने सिंगल शिफ्ट अभी दिखाया है। अच्छा, एक केस आता है जिसको हम लोग कहते हैं ड्यूअल शिफ्ट। ये थोड़ा सा समझने वाला केस है, ड्यूअल शिफ्ट। अच्छा, अब देखो, ड्यूअल शिफ्ट आप कभी भी P2 में नहीं बनाएंगे अनटिल एंड अनलेस कुछ कंडीशंस हैं जो मीट हो जाए। ये यूजुअली P1 में टेस्ट हो रहा होता है, P2 में इतना टेस्ट नहीं होता। कुछ कंडीशंस होंगी, मैं आपको बताऊंगा। उन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए आपको वो डायग्राम बनानी पड़ेगी। सर, ड्यूअल शिफ्ट में 3 इक्विलिब्रियम होते हैं? नहीं, 3 नहीं होते, 2 होते हैं। सुनना जरा भाई, क्या केस चल रहा है। लेट से आपकी इनकम लेवल बढ़ गई, ठीक है, और एट द सेम टाइम मैं कहता हूं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कम हो गई। सही है। तो बेटे, जब इनकम लेवल बढ़ेगी तो उससे आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। सही है। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो उससे आपकी सप्लाई लेवल बढ़ जाएगी। ठीक है। अब एग्जामिनर ने कहा कि दोनों चीजें एक साथ आ रही हैं। ऐसा नहीं कि पहले इनकम बढ़ी फिर कुछ टाइम बाद सप्लाई बढ़ गई। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, बराबर चल रही हैं।
तो बेटा आपको एक ही डायग्राम में दोनों चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ रहा होगा। अब यहां पे देखें, इधर आ गई है प्राइस और यहां पर आ गई आपकी क्वांटिटी, ठीक है। एक साथ दोनों चीजें आ रही हैं, एक साथ दोनों चीजें आ रही हैं। तो बेटा पहला काम क्या करेंगे, आप बना देंगे एक्समैन। ये आ गई डिमांड, ये आ गई आपके पास सप्लाई, ठीक है। सप्लाई आ गई, डिमांड आ गई, ये आ गया आपके पास इक्विलिब्रियम ई, ये आ गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू, और बेटा ये आ गई इक्विलिब्रियम प्राइसेस पी। सही है, ये आपके पास मामलात चल रहे हैं, ठीक है जी। अब सुने हुआ क्या, हुआ ये कि आपकी डिमांड भी बढ़ गई, एट द सेम टाइम आपकी सप्लाई भी बढ़ गई। तो बेटा जब डिमांड आपकी बढ़ती है, डिमांड किस तरफ जाती है, राइट वर्ड्स फ्रॉम डी टू डी वन। डिमांड किस तरफ चली गई, फ्रॉम डी टू डी वन। और उसने कहा कि सप्लाई एट द सेम टाइम बढ़ रही है आपकी, तो सप्लाई किस तरफ जाएगी, सप्लाई आपकी चली जाएगी फ्रॉम एस टू एस वन। सही है। अब ये देखो दो रेड वाली लाइंस, दो रेड वाली लाइंस किधर एक्समैन बना रही हैं, दो रेड वाली लाइंस बेटा यहां पर एक्समैन बना रही हैं। यानी कि D1 पे और S1 पे आपका नया इक्विलिब्रियम आया E1, नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई है Q1, और नई प्राइस लेवल, प्राइस लेवल पे क्या चल रहा है बेटा, देखो प्राइस लेवल है आपकी सेम, प्राइस लेवल क्या चल रही है आपकी, सेम। अब बात सुनो, ड्यूअल केस में या ड्यूअल शिफ्ट में हमेशा ऐसा होगा कि एक चीज में लाजमी अफेक्ट आ रहा होगा, दूसरी चीज आपको ऐसी सेम दिख रही होगी। तो बेटा इसको हम लोग सेम नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग सेम नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अनसर्टेन। क्या लिखेंगे, अनसर्टेन। क्यों लिखेंगे, वजह भी बताता हूं। लेकिन एक चीज तो फॉर श्योर आपको नजर आ रही है कि आपकी क्वांटिटी बढ़ गई है। अब सवाल ये कि सर इसको हम अनसर्टेन क्यों लिख रहे हैं, इसको बेटा अनसर्टेन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये बनाने वाले के हाथ पे डिपेंड करता है, ये बनाने वाले के हाथ पे डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि एक बच्चे ने सप्लाई में काफी बड़ा शिफ्ट दिखा दिया, सही है, सप्लाई में काफी बड़ा शिफ्ट दिखा दिया, तो नया इक्विलिब्रियम यहां पर बन रहा होगा। आप एक चीज को देखें कि आपकी क्वांटिटी तो अभी भी बढ़ ही रही है ना, क्वांटिटी तो अभी भी बढ़ रही है, लेकिन बेटे प्राइसेस क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं। सही है। इसी तरह मैं कहता हूं कि लेट से एक बच्चे ने बेटा बहुत कम शिफ्ट दिखाया, सप्लाई तो बढ़ गई लेकिन शिफ्ट कम दिखाया, तो नया इक्विलिब्रियम यहां पर बन गया। देखो क्वांटिटी तो अभी भी बढ़ रही है, लेकिन बेटा प्राइसेस पे क्या इफेक्ट आ गया, प्राइस बढ़ गई। तो इसको हमने अनसर्टेन इसलिए लिखा क्योंकि प्राइस बढ़ भी सकती थी, प्राइस कम भी हो सकती थी, और प्राइस सेम भी रह सकती है। लेकिन एक चीज हमें प्रॉपर तरीके से नजर आ रही है कि क्वांटिटी आपकी लाजमी बढ़ रही है। कोई मसला, कोई मसला। अच्छा अब अगर मैं एक केस लेके चलूं कि यार दोनों चीजें कम हो रही हैं, डिमांड भी कम हो रही है, सप्लाई भी कम हो रही है, ठीक है। तो हम लोग इस बार क्या करते हैं कि इनकम को गिरा देते हैं, इनकम हमारी गिर गई और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बढ़ गई। जब इनकम गिरेगी तो बेटा उससे आपकी डिमांड लेवल फॉल हो जाएगी, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उससे आपकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, ठीक है। एक्समैन आ गया, सीधा सीधा, सीधा सीधा एक्समैन आ गया आपके पास। सही है। सर कैन यू प्लीज शो अ क्लियर कंपैरिजन ऑफ प्राइस विद वन थिंग, डिमांड और सप्लाई चेंजेस। बेटा ये देखो ना, अगर मैं पीछे वाली डायग्राम के साथ कंपेयर करूं, यहाँ पर सिंगल शिफ्ट आ रहा है, यहाँ पर हमने सप्लाई में कोई चेंज नहीं किया है, हमने सिर्फ डिमांड में चेंज किया है। यहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों में एक साथ चेंज आ रहा है, ये पूछ रही हैं आप। सही है, समझ गए। अच्छा अब बात सुने, अब हमारे पास केस क्या चल रहा है भाई, डिमांड भी गिर रही है, सप्लाई भी गिर रही है। तो अब यहाँ पे देखो जरा, आपकी डिमांड अगर गिरती है तो वो आ जाएगी फ्रॉम D to D1, ऐसा पीछे की तरफ, ठीक है, D to D1। और बेटे अगर आपकी सप्लाई गिरती है तो वो ऐसा पीछे की तरफ आ जाएगी फ्रॉम S to S1। नया रेड पे इक्विलिब्रियम बना E1, नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई बेटे आपके पास Q1। और बेटा प्राइसेस देखो अभी भी वापस से क्या चल रही हैं, अनसर्टेन। तो हमें एक चीज नजर आ गई
कि प्राइस अभी भी क्या है आपकी, अनसर्टेन, लेकिन क्वांटिटी इस बार क्या हो रही है बेटा, फॉल हो रही है। क्वांटिटी इस बार क्या हो रही है, फॉल हो रही है। ठीक है। अब ये चीज मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, ये चीज मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि एक सवाल आया था 8 मार्क का। आपको पता है कि 8 मार्क में इवैल्यूएशन लिखनी होती है। सवाल कुछ ऐसे था कि यार एक बात मुझे ये बताओ कि जब भी आपकी डिमांड बढ़ेगी, क्या हमेशा प्राइस लेवल बढ़ेगी। ये क्वेश्चन था कि जब भी प्राइस बढ़ेगी, क्या हमेशा, कभी भी जब भी डिमांड बढ़ेगी, क्या हमेशा प्राइस लेवल बढ़ेगी। तो देखो डायग्राम तो आपके सामने ये वाली आ गई, और देखने में बज़ाहिर हमें नजर आ रहा है कि जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस लेवल बढ़ जाती है। देखने में हमें यह नजर आता है कि जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस लेवल बढ़ जाती है। लेकिन इसकी इवैल्यूएशन कैसे होगी, आपने एग्जामिनर को बताना है कि यार देखो, देखने में अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, लेकिन इन केस अगर आपकी सप्लाई भी बढ़ जाती है, अब ये देखो मैं इसको जजमेंट दे रहा हूं कि देखो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस तो बढ़ेगी, लेकिन इन केस गवर्नमेंट ने सब्सिडीज प्रोवाइड कर दी, या इन केस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, जिससे आपकी सप्लाई बढ़ेगी, तो प्राइजेस पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्राइसेस क्या रह रही होंगी, अनसर्टेन। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपकी डिमांड बढ़े तो आपकी प्राइस भी बढ़े। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो बेटा जरा हाजिर दिमागी के साथ आपको एग्जाम में बैठना पड़ता है, यही एक वजह जिसकी वजह से मैं ये केस करवा रहा हूं। अच्छा, अब सर अगर ऐसा हो कि डिमांड बढ़ रही है सप्लाई कम हो रही है, या सप्लाई कम हो रही है डिमांड बढ़ रही है, तब क्या होगा। अब मैं केस लेके चलता हूं, फॉर एग्जांपल आपकी इनकम लेवल बढ़ गई और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गई। तो इनकम बढ़ेगी तो बेटा आपकी डिमांड बढ़ेगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपकी सप्लाई लेवल फॉल हो जाएगी। ठीक है, इस तरह का हम केस लेके चल रहे हैं अब। सर कैन यू राइट लाइक इट्स आंसर, वो बेटा है लिखा हुआ है, वो मैं बताऊंगा आगे जाके। डिमांड बढ़ी और सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। ये लो, ये फतवा आ गया। ठीक है, डिमांड क्या हो रही है बेटा, डिमांड हो रही है कम। सप्लाई क्या हो रही है बेटा, सप्लाई आपकी बढ़ रही है। S1 D1, नहीं सॉरी मैंने उलट बना दिया। डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है। डिमांड आपकी बढ़ रही है, ठीक है, डिमांड आपकी बढ़ रही है D1, और सप्लाई क्या हो रही है बेटा आपकी, सप्लाई कम हो रही है। आप आ गए इधर S1 पे। ठीक है, S1, नया इक्विलिब्रियम किधर आ गया, E1। बेटा नई प्राइसेस क्या आ गई आपके पास, नई प्राइसेस क्या आ गई, P1। और क्वांटिटी अभी भी क्या चल रही है बेटा, क्वांटिटी को मैं सेम नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, अनसर्टेन। के प्राइस तो बढ़ी रही है, बट क्वांटिटी कैसी चल रही है आपकी, अनसर्टेन। ठीक है, क्वांटिटी कैसी चल रही है, अनसर्टेन। इसी तरह अब मैं क्या कर रहा हूं, डिमांड गिरा रहा हूं, सप्लाई बढ़ा रहा हूं। इनकम लेवल गिर गई, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बेटा वो आपके पास फॉल हो रही है, यानी कि आपकी डिमांड बढ़ गई, कम हो गई सॉरी, और आपकी सप्लाई बढ़ गई। ठीक है, डिमांड कम हो गई, सप्लाई बढ़ गई। ये केस चल रहा है अब। ये लें जी आपके सामने बेटा फतवा डायग्राम ये आ गया, बेसिक इक्विलिब्रियम। डिमांड कम हो रही है, सप्लाई बढ़ रही है। जब डिमांड कम होगी तो बेटा ऐसा पीछे आएगी फ्रॉम D2 D1। सप्लाई बढ़ेगी तो बेटा ऐसा राइटवर्ड जाएगी फ्रॉम S2 S1, फ्रॉम S2 S1। नया इक्विलिब्रियम E1, नई प्राइसेस P1। लेकिन बेटा क्वांटिटी पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो आपकी प्राइस डिक्रीज हो रही है, बट क्वांटिटी कैसी जा रही है, अनसर्टेन। कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम बेटा। अब बेटा एक फतवा याद करवा रहा हूं, फतवा याद करवा रहा हूं, फतवा याद कर लो, फतवा याद कर लो। अगर MCQ में आ जाता है ड्यूअल शिफ्ट का, तो एक बात याद रखना, जब डिमांड और सप्लाई सेम डायरेक्शन में जाएं, यानी कि डिमांड भी बढ़े सप्लाई भी बढ़े, डिमांड भी कम हो सप्लाई भी कम हो, जब डिमांड एंड सप्लाई सेम डायरेक्शन में जाए,
डिमांड भी बढ़े, सप्लाई भी बढ़े, डिमांड भी कम हो, सप्लाई भी कम हो, हमेशा याद रखना क्या चीज अनसर्टेन रहेगी आपके पास? प्राइस। क्या चीज अनसर्टेन रहेगी? प्राइस। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, वेन एवर डिमांड एंड सप्लाई मूव इन द सेम डायरेक्शन, मूव इन द सेम डायरेक्शन, मतलब क्या है इसका? कि डिमांड भी बढ़े सप्लाई भी बढ़े, या फिर डिमांड भी कम हो, सप्लाई भी कम हो, तो बेटा क्या अनसर्टेन रहेगा? प्राइस इज अनसर्टेन। प्राइस इज अनसर्टेन। और जभी भी ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं, जभी भी ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। जभी भी ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं, मतलब कि डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम हो रही है, या फिर डिमांड कम हो रही है और सप्लाई बढ़ रही है, तो कौन अनसर्टेन होगा? क्वांटिटी इज अनसर्टेन। कोई सवाल? कोई सवाल? अनसर्टेन का मतलब बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, सेम भी रह सकती है, जो मैंने आपको यहाँ पे चेंज करके बताया था ना, कि किसी ने ज्यादा शिफ्ट दिखा दिया तो प्राइसेस कम हो जाएंगी, किसी ने कम शिफ्ट दिखा दिया तो प्राइसेस आपके पास बढ़ जाएंगी, लेकिन क्वांटिटी तो आपके पास सेम ही रह रही है, ठीक है? ओ सॉरी, क्वांटिटी तो आपके पास बढ़ी रही है, इस केस में प्राइस आपके पास अनसर्टेन रहेगी। समझ गए बेटा बात को? क्लियर है? वेरी गुड बेटा, असाइनमेंट सबमिट करना शुरू कर दो। कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस और मार्केट इक्विलिब्रियम, क्योंकि आपने चारों केसेस बनाना सीख लिए हैं कैसे बनते हैं। चारों केसेस सीखने के बाद बेटा इसको जरा सही तरीके से मुझे होमवर्क के तौर पे भेजें। जा सकते हैं बेटा, अल्लाह हाफिज।